Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. Hello everybody, welcome to our channel EduCS Physics. आज हम सॉलिड्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड्स क्या होता है, आपको मैं बता दूं कि ये जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल EduCS Physics पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सॉलिड होता क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। हम अपने चारों ओर जितनी भी वस्तुएं देखते हैं उनमें से मैक्सिमम तो सॉलिड्स ही होते हैं। अब सॉलिड होता क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि सॉलिड जो मैटर है उसकी वह स्टेट होती है जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि उसका निश्चित वॉल्यूम और निश्चित शेप आ जाए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन। ए सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर कैरेक्टराइज्ड बाय पार्टिकल अरेंज्ड सच दैट देयर शेप एंड वॉल्यूम आर रिलेटिवली स्टेबल। तो कहने का मतलब यह है कि सॉलिड मैटर की वह स्टेट है जिसमें उसके जो पार्टिकल्स है कुछ इस अकॉर्डिंग अरेंज किए होते हैं कि उसका जो शेप और वॉल्यूम है वो स्टेबल हो, फिक्स हो। देखिए एग्जांपल के रूप में हम एक सॉलिड पर डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक सॉलिड है कुछ इस तरह से। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, इस सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये एक निश्चित शेप और इसका एक निश्चित वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर इसके जो शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो इस टाइप के जो मैटर है वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉलिड्स। क्लियर है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी पर डिस्कस करें तो रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैस स्टेट में होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हैं, और सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड शेप में हैं, देखिए इस डायग्राम में। और जो बाकी के शेष एलिमेंट्स हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी हम वस्तुएं देखते हैं वो अधिकतर सॉलिड स्टेट में होती हैं। अब देखिए सॉलिड्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारी सॉलिड्स के साथ अलग अलग डिमांड होती हैं। जैसे कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो अच्छे कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के करंट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो कुछ अच्छे कंडक्टर नहीं होते। हमें कुछ सॉलिड्स ऐसे चाहिए, जैसे मान लीजिए कार की बात करें तो उसके जो आउटर शीट है वो हल्की होनी चाहिए। कुछ एक सॉलिड ऐसी होती है जिसके लिए हम चाहते हैं कि इसकी इलास्टिसिटी अच्छी हो, जैसे रबड़ है उसके ऊपर। तो हमारी सॉलिड के साथ अलग अलग डिमांड्स हैं, बट जो सॉलिड की जो बेसिक डिमांड है तो वो डिमांड किसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो जो सॉलिड की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो क्या है, देखिए पहले देयर आर 11 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच आर इन द गैस। जो हमारे पीरियोडिक टेबल में रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 11 एलिमेंट्स हैं जो गैस स्टेट में होते हैं, और ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन द लिक्विड स्टेट, और जो 2 एलिमेंट्स है वो
लिक्विड स्टेट में होते हैं। और जो बाकी के शेष तो एलिमेंट्स है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर इन द सॉलिड स्टेट, जो रिमेनिंग है वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। अब देखिए आगे जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है वो सॉलिड्स की वो क्या क्या है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। अब जो सॉलिड्स है उसका डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है। कैसे, देखिए ये हमने अभी सॉलिड्स के ऊपर डिस्कस किया था। तो इसके जो पार्टिकल्स है, यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स है वो एक फिक्स्ड शेप में अरेंज होते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर्स है ये फिक्स शेप में अरेंज होते हैं। ये इनका एक अरेंज का एक निश्चित फिक्स ऑर्डर होता है। ये फिक्स ऑर्डर में जुड़े हुए होते हैं एक साथ। इनका ऑर्डर कैसा होता है, फिक्स होता है। प्रत्येक सॉलिड्स है उसका एक फिक्स ऑर्डर होता है। इसकी वजह से इनका वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है। इसकी बजाय जो हम लिक्विड और गैस की बात करें तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई भी शेप फिक्स नहीं होता। इसलिए जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स नहीं होता, और जो गैस है उसका तो ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। सेकंड बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ की, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है आर शॉर्ट्स है, तो इसके जो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी बहुत कम होता है। देखिए यहाँ पर जो दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है इन पर डिस्कस करें कुछ इस तरह से, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल होगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस छोटा है इसकी वजह से जो फोर्स है इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्स कैसा होगा इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत शॉर्ट होगी। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट्स, और अभी मैंने बताया था आपको कि इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब इसको हम अगर इस पर फोर्स लगाएं तो एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए ही रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा अगर हम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। अब जो अगर देखिए हमारे पास जो सॉलिड है अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करवाएं, या इसके जो इंटरनल हीट है, जब इसको हीट दी जाती है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी पोजीशन के पास ही ऑसिलेट करते हैं, मतलब यहाँ पर ही वाइब्रेट होते हैं। लेकिन लिक्विड होता क्या है कि हम इसको हीट प्रोवाइड करवाते हैं। हीट क्या करता है, इसके जो फोर्स है अगर हीट फोर्स से ज़्यादा है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये दूर दूर हो जाएंगे, कुछ इस तरह से, ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। अगर हीट ज़्यादा है फोर्स के कंपैरिजन तो ये मॉलिक्यूल्स ऐसे दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हीट कम है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपने आसपास ही ऑसिलेट करेंगे। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में हीट प्रोवाइड करने पर वो फोर्स कम होता है तो वो दूर दूर हो जाते हैं, और गैस में तो ऑलरेडी ये जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर होते हैं। तो अब देखिए दे आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। जो सॉलिड है इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते जल्दी से, ऐसे नहीं है कि इनकम्प्रेसिबल है, मतलब इनको बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि लिक्विड और जो गैस है उनको कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है लिक्विड और गैस में वो काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड्स के कंपैरिजन, तो उनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन सॉलिड्स में जो ये डिस्टेंस है ये काफ़ी शॉर्ट होता है, इस वजह से हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये थे सॉलिड्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ एक सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो अभी पहले भी बात की थी, जो
करंट के अच्छे कंडक्टर होते हैं और कुछ अच्छे कंडक्टर नहीं होते, मतलब इंसुलेटर होते हैं। कुछ एक ब्राइटनेस शो करते हैं तो कुछ एक डल होते हैं। और कुछ एक सॉलिड ऐसे होते हैं जिसकी रेजिस्टेंसिविटी हाई होती है तो कुछ एक की रेजिस्टेंसिविटी कम होती है। कुछ एक सॉलिड अच्छे इलास्टिक होते हैं तो कुछ एक रिजिड होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सॉलिड्स की वाइडली वेरिंग प्रॉपर्टीज होती है। प्रत्येक सॉलिड अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। बट सॉलिड्स ऑफ वाइडली वेरिंग प्रॉपर्टीज, सॉलिड्स अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था, देयर आर सम सॉलिड्स कंडक्टर्स एंड सम इंसुलेटर्स। कुछ एक तो अच्छे चालक होते हैं और कुछ एक इंसुलेटर होते हैं। सम आर ब्राइट एंड सम आर डल एक्सेट्रा। और कुछ एक अच्छे इलास्टिक होते हैं तो कुछ एक अच्छे रिजिड होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि इसके पीछे 3 फंडामेंटल रीजन हैं। वो 3 फंडामेंटल रीजन कौन कौन से हैं? देखिए, देयर आर 3 फंडामेंटल रीजन्स। कौन कौन से हैं? पहला रीजन तो क्या है कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का जो नेचर है वो। दूसरा क्या है? बाइंडिंग फोर्सेस एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग फोर्स या बाइंडिंग एनर्जी मैंने अभी आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स है उनको पकड़े रखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा फोर्स लगाते हैं ताकि ये एक दूसरे के पास रहे। बाइंडिंग फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी होती है। और तीसरा है स्ट्रक्चर। आज हम इस वीडियो में बाइंडिंग फोर्सेस एंड बाइंडिंग एनर्जी पर थोड़ी डिस्कस करेंगे और सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। शॉर्ट क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसा होता है? हाई होता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो एक दूसरे को पास लेकर आता है वो कैसा होता है? हाई होता है। तो इस वजह से इनकी जो एनर्जी है इनको एक दूसरे के पास लाने की वो कैसी होती है? हाई होती है। इस वजह से इसको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इतनी हाई होती है कि इनको ये एक दूसरे के पास अटैच्ड होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स या जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट कर सके। जैसे इसकी डेफिनेशन पर डिस्कस करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ए पार्टिकल्स फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है? अब बात करें हम इसके बाइंडिंग फोर्सेस पर। तो देखिए, बाइंडिंग फोर्सेस, मॉलिक्यूलर बाइंडिंग इज एन अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन 2 molecules that result in a stable oscillation in which the molecules are in close proximity to each other। तो ये थे हमारे इसके जो मॉलिक्यूल्स के एनर्जी और इसके फोर्सेस के बारे में, कि इसमें जो एनर्जी होती है वो इसको एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है और जो फोर्स होता है वो भी क्या करता है, इनके बीच में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके बारे में बात की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके, अब देखिए स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सॉलिड्स को मुख्यतः 2 प्रकार के स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, 2 प्रकार सॉलिड्स के मुख्यतः स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम 2 टाइप से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सॉलिड्स आर 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है अमॉर्फस सॉलिड्स, जिसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, या इसको नॉन क्रिस्टलियन सॉलिड्स भी बोला जाता है। और सेकंड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और अमॉर्फस सॉलिड्स को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोल सकते हैं हम इसको। तो देखिए,
अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, या जिसको हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? अब यहाँ पर जो मॉर्फ वर्ड है, मॉर्फ इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन शेप। मॉर्फ का मतलब, मॉर्फ एक ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब होता है शेप, और जब इसके आगे ए लगा दिया जाता है तो होता है नहीं या नो, तो इसका मतलब होगा शेप में नहीं। सो अमॉर्फस मीन नॉट इन शेप। अब देखिए अमॉर्फस सॉलिड्स की डेफिनेशन क्या बनती है। अमॉर्फस सॉलिड in which the atoms and molecules are not in definite lattice pattern। इसका मतलब होता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स है वो एक डेफिनेट लेटिस पैटर्न में नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, एक्सेट्रा। उसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें क्या होता है, इनकी शेप फिक्स होते हैं और इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो डेफिनेट लेटिस पैटर्न में होते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स का एक डायग्राम है। इसमें जो भी पार्टिकल्स है यहाँ पर वो एक डेफिनेट शेप में है, सबकी एक डेफिनेट शेप है, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें इनकी कोई शेप नहीं होती। इनके जो मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स है उसकी कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये बात। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए सॉलिड मटेरियल whose constituents are arranged in highly ordered microscopic structure forming a crystal lattice that extend in all direction। एग्जाम्पल NaCl, डायमंड, शुगर एक्सेट्रा। सपोज करो हमारे पास एक NaCl मॉलिक्यूल्स है, Na और Cl। इसमें जो ब्लैक कलर में है उसको हम Na मान सकते हैं और Cl है उसको ये वाइट है, उसके अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनता है तो कुछ इस तरह से, मतलब एक फिक्स ऑर्डर में होता है। इसके जो भी है पार्टिकल्स वो कैसे होते हैं, एक फिक्स ऑर्डर को शो करते हैं। तो इस वजह से जो NaCl है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। लेकिन अब इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसके कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे देखिए प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। देखिए हम NaCl के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास Na पॉजिटिव आयन है और ये Cl नेगेटिव आयन है। तो Na की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और Cl क्या करता है, अब एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो होगा क्या, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर इसको दे देगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेंगे, आयोनिक बॉन्ड। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका मतलब ये कि पोल बना लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में। ऐसे ही सोडियम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रेपल करेगा क्योंकि ये सेम चार्ज के हैं, और पॉजिटिव एक दूसरे को भी रेपल करेंगे। बट पॉजिटिव है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, कुछ इस तरह से इनका ऑर्डर चलता जाएगा, पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। इस तरह से इसकी शेप बन जाएगी। और ये सारे हाई फोर्स की वजह से एक इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, वो कैसा होगा, हाई। इसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बना लेंगे। बट जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं या करंट फ्लो करेंगे
तो होना क्या चाहिए, तो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की डायरेक्शन में और नेगेटिव है वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाना चाहिए था, कुछ इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं इस तरह से। तो होना क्या चाहिए, जो पॉजिटिव है वो इधर और नेगेटिव इधर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है वो काफ़ी हाई होता है, इस वजह से ये फिक्स होते हैं। बट अगर इसको किसी लिक्विड में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल NaCl नमक है, जिसको हम पानी में डिजोल्व कर दें, तो क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो सेपरेट हो जाएंगे और ये सेपरेट होने की वजह से यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। लेकिन इस रीजन में जो क्रिस्टलाइन शेप है इसकी, उसमें ये करंट फ्लो नहीं करते। इसका मतलब है कि ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो डायमंड है उसकी भी एक फिक्स शेप होती है, तो डायमंड भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, और शुगर है वो भी। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। अब बात करें इसके कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो देखिए इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। पहले बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो अमोर्फस में जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो फिक्स नहीं होती। अब फिक्स क्यों नहीं होती, देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए ये हमारे पास अमोर्फस सॉलिड्स हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए जो मॉलिक्यूल्स है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ऐसे ये मतलब जितने भी इसके आसपास जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग फोर्सेस लगाएंगे। तो हमें इसको मेल्ट करने के लिए, मेल्ट का मतलब क्या होता है कि सॉलिड से जस्ट लिक्विड की स्टेट होती है मेल्टिंग, तो इन पर सब अलग अलग फोर्स लगाएंगे। तो इसकी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर फिक्स नहीं होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी फिक्स नहीं होता। जबकि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर डिस्कस करें, तो जैसे मान लीजिए ये वाला सॉलिड्स है, इसके पास में जो भी मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, तो होगा क्या, ये फोर्स है वो फिक्स होगा। सारे मॉलिक्यूल्स इस पर एक समान फोर्स लगाएंगे, तो होगा क्या, कहने का मतलब ये कि ये इस पर समान फोर्स लगाएगा, ये इस पर समान, ये इस पर, और बाकी जितने भी इसके पास है वो सारे एक जैसे फोर्स लगाएंगे। तो जब इसको सेपरेट करेंगे, इस एनर्जी देंगे, तो हमें फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिएगा, हमारे पास फिक्स होगा, और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, तभी इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हाई होता है। जबकि जो अमोर्फस सॉलिड्स है इसमें प्रत्येक जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग फोर्स इस पर अप्लाई करते हैं, तो इसकी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता। देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता अमोर्फस में, और क्रिस्टलाइन में फिक्स होता है। इसके अलावा हम बात करें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए मैं यहाँ से एक लाइट बीम को पास करवाता हूँ इधर से, ऐसे एक तो इस तरह से और कुछ एक इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए वाइट वाले हैं, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है, तो जब ये लाइट बीम ऐसे जाएगी तो ये केवल क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें से पास होगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, और जो इस तरह से जाएगी तिरछी, वो क्लोरीन और सोडियम दोनों के मॉलिक्यूल से पास होगी। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन में ये दोनों अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शो करती हैं। लेकिन जब हम इस पर बात करें, सपोज कीजिए हम अमोर्फस सॉलिड में इस तरह से लाइट को पास करते हैं और एक कुछ इस तरह से पास करते हैं, तो होगा क्या इसमें कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है
उनका रेशियो समान होगा। मतलब एक सोडियम का मॉलिक्यूल्स होगा तो एक क्लोरीन का, एक सोडियम का, एक क्लोरीन का, कुछ इस तरह से। तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है वो कैसा होगा, फिक्स होगा। जैसे मान लीजिए एक सोडियम का है तो एक क्लोरीन का है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर हम इस तरह से लाइट को पास करते हैं तो इसमें केवल क्लोरीन का होगा, और इस तरह से करते हैं तो इसमें क्लोरीन और सोडियम दोनों के मॉलिक्यूल्स से पास होगा, दोनों से रिफ्लेक्ट होगा। और इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों से एक समान होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स होता है, और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो फिक्स्ड नहीं होता। क्लियर है। इसके बाद में बात करें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी देखो अमॉर्फस सॉलिड में फिक्स होता है और क्रिस्टलाइन में फिक्स्ड नहीं होता। जैसे मान लीजिए हमारे पास, इसी डायग्राम की बात कर लेते हैं, हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो ये वाली है। तो इसमें केवल क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स है उससे करंट फ्लो होगा। और इस डायरेक्शन में बात करें तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन आई है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर जो करंट, इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों हैं तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन आई है वो डिफरेंट होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन है आई वो हर बार सेम होगी। जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, हर बार सेम है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कैसा होता है, सेम या फिक्स होता है। तो देखिए अमॉर्फस में तो रेजिस्टेंस फिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें फिक्स्ड नहीं होता। तो इस वजह से ऊपर अबव जो प्रॉपर्टीज थी उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स है वो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि ये हर सिचुएशन में सेम प्रॉपर्टी को हर डायरेक्शन में सेम, जो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है, सेम। तो जिसमें हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी या आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हो तो उसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक सॉलिड। देखिए यहां पर अमॉर्फस सॉलिड इज ए आइसोट्रोपिक सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इट सेम और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि इसकी जो सभी डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें एन आइसोट्रोपिक होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रोपिक सॉलिड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं होती। तो ये थे कुछ बेसिक डिस्कशन सॉलिड्स के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे के जो वीडियो आएगा उसमें, तो वेट कीजिए, जल्दी आपके पास एक नया वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।